मुंबई में इन दिनों कार्यक्रम का मेला लगा हुआ है। सभी पार्टियां इन दिनों कहीं बुक वितरण कर रही हैं, तो कहीं छतरी वितरण, तो कहीं मेडिकल कैंप लगाकर जनता को उनके वोट की कीमत और उनके साथ की अहमियत बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 25 की नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव जी ने भी अपने वार्ड में कोई भी काम ऐसा नहीं छोड़ रही है जिससे उनकी जनता को कोई शिकायत का मौका मिले। हालांकि काम को लेकर उनके वार्ड में उनको लोग कार्य सम्राट नगर सेविका भी संबोधित करने लगे हैं। उसी क्रम में आज अजंता यादव जी ने वहां की स्थानीय घोर गरीब जनता और कई विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन और घर में आटा पीसने वाली मशीन घरघंटी देने का काम आज की है। इस मौके पर उनके वार्ड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और अपनी अपनी राय जनता को बताई। इस प्रकार का कार्यक्रम पहली बार किसी नगर सेविका द्वारा किया जा रहा है, जो महानगर पालिका से अथक लड़ाई के बाद घोर गरीब जनता और विधवा महिलाओं को मशीन देने का काम की। इस दौरान करीब सैकड़ों गरीब महिलाएं मौजूद रही। हालांकि वो खुद मौजूद रही, लेकिन सभी उपस्थित महिलाओं द्वारा ही एक दूसरे को मशीन देने का काम करवाई। वही लोगों ने उनके काम की सराहना की। एक पदाधिकारी ने तो उनके ऊपर एक गीत बनाकर लोगों को सुनाया, जिससे अजंता यादव खुद भाव विभोर हो गई और उनके आंखों में आंसू छलक पड़े। काम आती है सभी की बात को सुन के, समस्या हल कराता जा नहीं सकता, किया सम्मान है इतना भुलाया जा नहीं सकता, पर रहती है सभी क्या ख्याल रख करके हमेशा प्यार करती है, तो दिया दुलार है इतना कि झुकाया जा नहीं सकता, कि दिया दुलार है इतना झुकाया जा नहीं सकता। मेरा यही सब लोगों से गुजारिश है कि आने वाले समय में इन्हें फिर से नगर सेविका बनाया जाए और चौथी बार नगर सेविका बनाया जाए कि जैसे हमारे सुभाष भाई ने कहा, कांग्रेस की सत्ता आनी चाहिए और महापौर के तौर पर हमारे अजंता यादव को हम लोगों को देखना है कि मुंबई की प्रथम महिला महापौर हम लोग के बीच में आवे और कांग्रेस को जिताना है। बहुत इससे साफ जाहिर है कि जनता किस तरह से अजंता जी के बीच में खुल मिल गई है, लेकिन इस प्रकार का भाव आज वहां की जनता के मन में बना रहे, ऐसे हम सब की कामना है। वार्ड क्रमांक 25 की कार्य सम्राट नगर सेविका अजंता यादव जी ने पूरे साल कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। आज भी उनका एक कार्यक्रम है जो घोर गरीबों को और विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन और घरघंटी देने का काम किया। हालांकि चुनाव नजदीक है, इस तरह के कार्यक्रम और काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन अजंता यादव जो है यहाँ की कार्य सम्राट नगर सेविका, कार्य सम्राट सिर्फ इसलिए कि पूरे साल वो कार्यक्रम करते रहती हैं, पूरे साल घोर गरीबों के लिए कुछ न कुछ लेने देने का काम चालू रहता है उनका। हालांकि इस तरह के जो बातें हैं वो हम नहीं करते हैं, लोग करते हैं, तो कार्य सम्राट है क्योंकि उनके वार्ड में जो काम हुए थे शायद कोई और नहीं कर सकता है, इसलिए उनको कार्य सम्राट कहा जाता है। आज उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसकी समीक्षा हम करेंगे कि किस तरह से और क्या उद्देश्य रहा है इन महिलाओं को सिलाई मशीन और घरघंटी देने का। आज ये विभाग में मेरा विभाग क्रमांक 25 में जो मेरे लोग थे, काफ़ी घरघंटी और मशीन देने का जो विधवाएं हैं, जो अकेली महिला रहती हैं, जो गरजू महिलाएं, गरीब हैं, डाइवोर्सी हैं, जिनको अपना पूरा घर अकेला चलाना पड़ता है, खासकर उनके यहाँ लक्ष्य देने का मेरा काम था। एक महिला होने के नाते मेरा एक कार्य बनता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं मेरे पूरे कार्यकाल में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम विरोधी पक्ष में बैठे हुए हमने ये हमेशा देखा कि भाजपा सरकार, सेना सरकार 22 साल से ये चला रही है, लेकिन ये पहली बार है, 22 साल में पहली बार जब हमने सभागृह में, खासकर मैंने प्रश्न उठाया महिला बाल कल्याण के समिति में ये और सभागृह में प्रश्न उठाया कि हर साल महिला बाल कल्याण के कमेटी में पैसे पूरे विभाग में विधवाओं के लिए तरतूत होते हैं, लेकिन वो जाते कहाँ हैं, वो किसको दिया जाता है। सब बहुत बड़ी सेटिंग थी उन लोगों की, उसको हम लोगों ने तोड़ने का काम किया है। विपक्ष में बैठ के हमने न्याय देने का काम किया। हमने ये डिमांड रखी महापौर से कि हर विभाग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
सिलाई मशीन और घंटी की होनी चाहिए, तो ही हम ये फंड पास करने देंगे, नहीं तो हम ये फंड का विरोध करेंगे, क्योंकि इसका हमेशा 22 साल दुरुपयोग रहा है। आप हिस्ट्री में भी देखिए, कहीं पे भी आपने ये प्रोग्राम 22 साल, आज 22वां साल है हमारी सेना बीजेपी की सरकार है मनपा में, लेकिन आज तक कभी ये कार्यक्रम या ये ओपन में कभी बांटा नहीं गया हो। अंदर से देते होंगे, अपने लोगों को देते होंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देते होंगे, यहाँ बेचते होंगे, पता नहीं क्या करते, लेकिन पहली बार ये हिस्ट्री में 22 साल पहली बार हमने मनपा से खींच के ये गरजू महिलाओं को लाके देने का काम विपक्ष में बैठ के, और एक नगर सेविका इस विभाग की होने के नाते ये मैंने दूसरा कार्यक्रम किया है। 36 मशीन मेरे अंतर्गत आई गई थी। मैंने हर एक महिला को प्रेम भाव से कोऑर्डिनेट किया, उनका जो भी करना था प्रोसीजर कंप्लीट करके। महिलाएं अक्सर बहुत डिले करती हैं, लेकिन मैंने उसको समझ के 2 टप्पे में मैंने दिया। एक टप्पे में मैंने 14 दिया, बाकी का अब इस आज के कार्यक्रम में संपन्न किया। मतलब ऐसा भी मैंने देखा कि कोई भी मशीन किसी के दूसरे के नहीं हाथ लगनी चाहिए, और सब महिलाओं को ये समझाया कि इस मशीन का उपयोग होना चाहिए, इसका व्यवसाय में होना चाहिए। घर घंटी को आप अच्छे से व्यवसाय कर सकते हो, और सिलाई मशीन को भी आप सिल के लोगों के कपड़े सिल के आप अपने महीने का कमाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा धोरण है हमारे महिलाओं के लिए, और आने वाले समय में भी ऐसा बहुत सारी योजना हम अपनी महिलाओं के लिए जरूर लाएंगे, हमेशा लाते ही हैं। बचत गढ़ एक बहुत बड़ा महिलाओं के लिए एक योजना है जो मेरे विभाग में ऑलरेडी चल रहा है। काफी बचत गढ़ को मैं अनुदान ला सकी भी हूँ, और अनुदान के बाद मैंने इस बचत गढ़ को उनको कोई ना कोई काम मिले ऐसा भी मैंने किया। तो मेरे यहाँ माता रमाई बचत गढ़ है, उनको मैंने दत्तक वस्ती योजना का काम भी लाने का जो प्रयास है वो भी कामयाबी से उनको दे पाए हम, क्योंकि उन्होंने अनुदान उनको मिल गया। जो अनुदान हर बचत गढ़ में एक महिला के पीछे 2000 अनुदान मिलता है। अगर वो एक साल अच्छे से, गरीब लोगों को क्या पता है, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मैं बैठ के उनको फॉर्म देती हूँ, उनसे लिखवाती हूँ, उनको पढ़वाती हूँ, उनको समझाती हूँ, और ये योजना उनको तक पहुँचे, ये एक नगर सेविका का काम है, वो पूरी तरह से मैं करने की कोशिश करती हूँ। चुनाव हमारे लिए एक परीक्षा है, और कठिन परीक्षा है। ये कठिन परीक्षा का अगर उसमें कुछ परीक्षा में पास होना है तो लगातार 5 वर्ष आपने जो मेहनत किया है उसका आपको ज़रूर वो लोग एक परीक्षा का इनाम देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने पब्लिक के बीच जाके पब्लिक की हर समस्या में, चाहे वो गटर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, या टॉयलेट की समस्या हो, या फिर हनुमान नगर में और भी बहुत सारी समस्या हैं, जैसे कि इस वक्त अब SRA की भी समस्या आ रही है, ऐसे लोग परेशान हैं, लेकिन उनको हमेशा साथ दिया। और आपको याद होगा कि भीमनगर 7 दिसंबर 2015 में पूरा जल चुका था, लेकिन आज फिर से घर खड़े हो गए। हमने हमारे पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आदरणीय संजय निरुपम के सबके तरफ से हमने उनका घर बसाया। हर एक घर को हमने अडॉप्ट किया। मेरे लोखंडवाला टाउनशिप के सभी रहवासियों ने किया, हनुमान नगर के किया, तो प्रयास किया, तो हमने पूरा योगदान किया है। और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, मेरे परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर समय साथ दिया। मेरे बच्चों का मैं धन्यवाद करती हूँ, और पक्का है कि ये लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। अजंता जी के साथ एक महिला साथी है जो काफी देर से उनके सहयोग में है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो कार्यक्रम अजंता यादव जी द्वारा किया जा रहा है किस तरह का कार्यक्रम है और कितना कारगर उनको मानती है। नहीं, महिला के लिए तो अजंता जी ने बहुत किया है। कहाँ भी आप बुलाए तुरंत आ जाती है, जितना रात को बुलाओ, सुबह बुलाओ, कभी भी आ जाती है। मैंने खुद ही देखा, मेरी बाइक की प्रॉब्लम था, गैस का प्रॉब्लम था, मैं अजंता जी को फोन किया, वो आई है मेरा साथ, हम दोनों गए, जाके बाइक के लिए गैस दिलाई हूँ। हर चीज में वो हमेशा आगे रहती है। एकदम जरूर होगा, 100%। इस कार्यक्रम में आए हुए कांग्रेस के पदाधिकारी नितिन झा जी हमारे साथ है। नितिन झा जी से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि नितिन झा जी, ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है मैडम के द्वारा, कार्यक्रम किया जा रहा है, किस तरह के कारगर बातें? पहले तो मैं डॉक्टर अजंता मैडम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो इतना बड़ा काम कर रही है समाज के लिए और गरीब, स्पेशली गरीबों के लिए। थोड़े दिन पहले उन्होंने किताब वाटप किया था, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको किताब दिया गया था, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो भी आगे जाकर होने वाले हैं। और आज आप देख सकते हैं कि विधवा गरीबों को और जो भी स्त्री, उनको भी इन्होंने एक बिजनेस बोल सकते हैं इसको, मतलब जो घर बैठे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं और उनका इनकम भी जनरेट होगा। और आपने एक चीज़ पूछा था मैडम से कि आप क्या एक्सपेक्ट करती है लोगों से। देखा जाए तो मैडम ने एक बात कहा कि 22 साल लगा ये हक दिलाने को। मैडम तो 22 साल से दूसरी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं, और 22 साल बाद मैडम ऐसा काम कर रही है। अगर
पब्लिक मैडम को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर कोई नेता बनने का नाम नहीं लेगा। लोग ये सोचेंगे कि इतना अच्छा करने के बाद भी कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, धोखा देते हैं, तो फिर एक आदमी का मनोबल टूट जाता है और फिर कोई अच्छा नेता हमें मिलेगा नहीं आगे जाके। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों से विनती करता हूँ कि मैडम का साथ दिल खोल के दीजिए, और मैडम आपका अच्छा ही कर रही है और 24 घंटा कर रही है। ऐसा भी नहीं कि एक भी घंटा अपने घर पे बिताती है, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कार्य करते दिखेंगी। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, महिला जितने भी घर मतलब वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे नेता को आगे बढ़ाया जाए, इनको महापौर विधानसभा तक लेकर जाए, तो हमारा समाज का कल्याण होगा और हम लोग की तरक्की होगी। ये थी हमारे साथ यहाँ की नगर सेविका अजंता यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हम लोगों की भलाई करते, लोगों के लिए कुछ करते, तो जाहिर सी बात है कि हमारी भी उम्मीद रहती है कि हमारे किए हुए मेहनत का जो फल होता है वो मिलना चाहिए। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम लोगों के लिए करते रहेंगे। हालांकि हमारा वो काम ही है कि लोगों की सेवा करना, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई परीक्षा देने जाता है तो जाहिर सी बात है उसको रिजल्ट की उम्मीद करता है। उसी रिजल्ट की उम्मीद के लिए मैं भी लोगों की सेवा में जुड़ी हूँ। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ सत्यप्रकाश सोनी, मेट्रो मुंबई।